क्या आपको पता है कि जो आप इस वीडियो को अभी तक स्क्रॉल कर रहे हैं, आप शायद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण राज खोने वाले हैं? जी हाँ, अगर आप अब भी नहीं रुके और इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, तो हो सकता है कि इस कार्तिक मास में तुलसी पूजा से जुड़े वो लाभ आपसे दूर हो जाएं, जो आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का हल है। चौंक गए? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का इतना महत्व है कि अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं किया, तो भगवान विष्णु की कृपा आपसे छूट सकती है। और यकीन मानिए, इस मास में बिना तुलसी की पूजा के भगवान विष्णु भी आपके भोग को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी प्रकार के स्वादिष्ट भोग अर्पित करें। ये वो समय है जब आप अपने जीवन की हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। धन, संतान, विवाह, सुखी जीवन साथी, सब कुछ सिर्फ तुलसी की सही पूजा से प्राप्त किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो सुनिए, भगवान विष्णु का यह प्रिय मास, कार्तिक मास, पूरी तरह से तुलसी माता को समर्पित है। और अगर आप सही तरीके से तुलसी की पूजा करते हैं, तो भगवान विष्णु और माता तुलसी दोनों ही आप पर असीम कृपा बरसाते हैं। अब मैं आपको वो सटीक तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप इस मास का पूरा फल प्राप्त कर सकें। सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए, फिर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा विधिपूर्वक करें। तुलसी की पूजा में शुद्ध जल लें, उसमें गंगा जल मिलाएं और तुलसी की जड़ में अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की जड़ में गंगा जल अर्पित करने से न सिर्फ आपको बल्कि आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद हल्दी, अक्षत और पुष्प अर्पित करें और फिर भोग लगाएं। भोग में कोई भी मिठाई या फल रख सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अब ध्यान दीजिए, तुलसी माता की पूजा केवल सुबह ही नहीं, शाम को भी की जाती है। और हाँ, खासकर प्रदोष काल में दीपदान जरूर करना चाहिए। चाहे आप मिट्टी के दीपक लें, आटे के दीपक बनाएं या फिर धातु का दीपक प्रयोग करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दीपक प्रज्वलित कर तुलसी माता की आरती करें और परिक्रमा करें। और अब आते हैं उन सवालों पर जो अक्सर लोग पूछते हैं। पहले भगवान विष्णु की पूजा करें या तुलसी की? देखिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। तुलसी की जड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए चाहे आप पहले विष्णु भगवान की पूजा करें या तुलसी की, आपको समान फल मिलेगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, रविवार के दिन। क्या आप जानते हैं कि रविवार को तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन दीपदान जरूर किया जाता है? हाँ, चाहे जल मत अर्पित करें, लेकिन दीप जरूर जलाएं। और अगर आप शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा करते हैं, तो इसका पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण दिन की, देवउठनी एकादशी। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है। इस दिन तुलसी को सिंदूर और 16 श्रृंगार अर्पित किया जाता है। इससे पहले तुलसी की पूजा हल्दी और पीले चंदन से की जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि तुलसी पूजा कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे यह आपके जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। अब जब आपने यह सब जान लिया है, तो क्या आप इसे करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिखिए और हर हर महादेव, राधे राधे जरूर लिखें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही और जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।